कोर्ट में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दें, क्योंकि मेरी कभी भी किसी का दिल दुखाने की कोई भी भावना नहीं रही। ये वाक्य थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के, जब वे अपने अंतिम कार्य दिवस पर अपने विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। बीती 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा किया और वे अब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ देश के सबसे चर्चित न्यायाधीशों की सूची में शुमार रहे हैं, जिसकी वजह उनके चर्चित फैसले रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने राम मंदिर केस, केएस पुट्टास्वामी केस जिसमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार लोगों को दिया गया, सेम सेक्स मैरिज आर्टिकल 370 केस, इलेक्टोरल बॉन्ड केस, कोलकाता रेप मर्डर केस, यूपी मदरसा एक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई की। अपने विदाई समारोह के वक्तव्य में संबोधित करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उन्हें ट्रोल करने वाले अब बेरोजगार हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी की लाइफ के बारे में विस्तार से। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ। उनके पिता वाई चंद्रचूड़ भारत के 16th चीफ जस्टिस थे। उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो की सिंगर थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री प्राप्त की और 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से बैचलर्स डिग्री इन लॉ हासिल की। आगे उन्होंने 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम की, जिसमें उन्होंने इनलैक्स स्कॉलरशिप भी हासिल की और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कोर्स में हाईएस्ट मार्क लाने पर उन्हें जोसेफ एच बील प्राइज भी मिला। डीवाई चंद्रचूड़ हार्वर्ड में 1986 तक रहे और वहां से डॉक्टरेट इन जुडिशियल की साइंस भी पढ़ाई करी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट किया। एडवोकेट के रूप में करियर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का सामाजिक मुद्दों पर ध्यान उनके एडवोकेसी के दिनों से शुरू होता है। 1997 में तब के एडवोकेट डॉक्टर चंद्रचूड़ ने एक मजदूर को रिप्रेजेंट किया जिसे एचआईवी एड्स होने के बाद उसके पब्लिक कॉर्पोरेशन द्वारा नौकरी देने से मना कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एचआईवी एड्स होने से मजदूर के राइट टू लाइवलीहुड का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि अब वो अब भी मेडिकल रूप से अपना काम करने के लिए फिट था। डॉक्टर चंद्रचूड़ ने बॉन्डेड वुमेन लेबरर्स के अधिकार और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के केसेस को भी रिप्रेजेंट किया। एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने 1988 से 1997 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कानूनी शिक्षा में भी भाग लिया। 1998 सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के लिए एक बड़ा साल था। उन्होंने जून में सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। डेजिग्नेशन आमतौर पर 40 साल से नीचे के एडवोकेट्स को नहीं दिया जाता। इसके अलावा उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भी नियुक्त किया गया। बाद में 29 मार्च 2000 को उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अपॉइंट किया गया। आगे डीवाई चंद्रचूड़ जी को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नियुक्त किया गया, जिसके बाद 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज अपॉइंट किया गया। Let's know about the notable judgment of CJI डीवाई चंद्रचूड़। 8 सालों से भी कम समय में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने 597 जजमेंट्स लिखे हैं और 1211 बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। उनके बेंच में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सबसे ज्यादा जजमेंट लिखे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ नोटेबल जजमेंट्स के बारे में। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमेचन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला लिया कि इलेक्टोरल कैंडिडेट्स धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इस केस में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। उन्होंने ब्लैंकेट कम्युनल अपील और ग्रीवांस बेस्ड कम्युनल अपील के बीच फर्क किया और कहा कि सिर्फ ब्लैंकेट कम्युनल अपील्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत मना है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने एक मत से यह मान लिया कि भारत का संविधान प्राइवेसी का एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मेजॉरिटी डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने राइट टू पर्सनल लाइफ एंड डिग्निटी को जीवन का अधिकार का वास्तविक और आवश्यक हिस्सा माना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सफी जहां वर्सेस अशोक केएम 2018 में एक कंकरिंग ओपिनियन दिया, जिसमें उन्होंने हादिया के धर्म और शादी के साथी के चुनाव को अपहोल्ड किया। हादिया ने इस्लाम को अपनाया और पिटिशनर सफीन जहां से शादी की, जिस पर उनके माता पिता ने इल्जाम लगाया कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दोहराया कि एक व्यक्ति या शादी या धर्म में फैसले लेने का अधिकार उसकी प्राइवेसी के क्षेत्र में आता है।
इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सबरीमला टेंपल से 10 से 50 साल की औरतों को बाहर रखना संवैधानिक मॉरलिटी का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इसने औरतों की ऑटोनॉमी, आजादी और डिग्निटी को अंडरमाइन किया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ये कस्टम आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन करता है, जो अनटचेबिलिटी को मना करता है, क्योंकि ये औरतों को इम्प्योरिटी का नोशन देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट 2019 में भी 5 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे। इस बेंच ने एकमत से फैसला दिया कि विवादित भूमि का टाइटल श्री राम विराजमान को दिया जाए, जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, और उन्होंने वहां एक अलग मंदिर बनाने की इजाजत दी। साथ ही मस्जिद प्रबंधन के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के दौरान कई महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट दिए, जो न सिर्फ इंडियन लीगल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को भी मजबूती देते हैं। उनकी सोच और फैसले, जैसे कि प्राइवेसी के मौलिक अधिकार, समानता और व्यक्ति की आजादी के लिए उनका समर्पण, उन्हें एक प्रभावित और प्रशंसित चीफ जस्टिस बनाते हैं। उनका योगदान न सिर्फ कानूनी ढांचे को सुधारने के लिए है, बल्कि देश के सामाजिक और मानवाधिकारों के लिए भी एक मिसाल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लॉ शॉट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।